ત્યારે લક્ષ્મીજી લાગ્યા ચરણે એમાં તેડી આવ્યા આનંદ અતિ ઘને બ્રહ્માને ક્ષીરસાગર વલ્યા ચરણે લાગી અસ્થાન કાવ્યા चरने लागी अस्थान काव्या सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, प्रकाश गुजराती प्रकरण नंबर 29, चौपाई नंबर 47, 48, 49 तक हम मनन करते हुए पहुंचे हुए हैं। लक्ष्मी ने दृष्टांत गुजराती प्रकाश गुजराती में एट ए ग्लांस प्राणा जी के हृदय में जब सदगुरु महाराज का धामगमन हुआ, जिन्होंने 34 साल तारतम की सेवा की और अपने जीवन का 40 साल उन्होंने साधना की, और 40 साल के साधना के पश्चात क्रिया स्थिति तो अपने जगह में, लेकिन अक्षरातीत परब्रह्म ने कृपा सिद्धि ऐसे की कि संपूर्ण शास्त्रों का खोज का प्रक्रिया उन्होंने समाप्त कर दी। ब्रह्म निरूपण की जो शंका थी उसको निशंक कर दी। ऐसे महान सदगुरु का ज्ञान, जिसको तारतम ज्ञान कहा जाता है, जिसमें शास्त्रों का ब्रह्मधाम की व्याख्या है। और तारतम ज्ञान में धनी ने क्या कहा? बंदेज की अति उत्तम पर घर की निदसो कही तारतम। सारा प्रबंध राज जी ने सदगुरु द्वारा करवाए। प्रबंध में क्या आता है? वेद शास्त्र उपनिषद का सार। उसके बाद अंतिम में शास्त्रों में भक्ति परंपरा का अंतिम निचोड़ शब्द है परमात्मा का धाम होना। उस धाम की व्याख्या है तारतम में। सदगुरु महाराज पूरा दिन में 9-9 घंटा ब्रह्म धाम के चिंतन करते हुए आत्माओं को पहचानते थे और ऐसे मेहनत करते थे कि हे ब्रह्मात्माओं, ये खेल तुम्हारे लिए बनाया हुआ है। और सदगुरु की जो ज्ञान है इतना टू द पॉइंट होता था कि वो इधर उधर भूमिका ऐसे नहीं है। जबकि वेदों ने पूरा कान को घुमा करके जो पकड़े हुए हैं, प्राणनाथ जी ने बस सदगुरु ने सीधा पकड़ा दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसे सदगुरु का 34 साल का मेहनत के पश्चात श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी जब जग उठे, अब उन्होंने जब देखा तो शास्त्रों अध्ययन को उन्होंने किया, बाप रे इतना बड़ा जंगल है कि वहां ब्रह्म निरूपण की बात ही नहीं है। तो कहाँ का खजाना ला करके सदगुरु ने पकड़ा। लेकिन सुंदर साथ जो बैठे हैं, सदगुरु के धाम गमन के पश्चात कोई सत्संग में आते भी नहीं। बिहार जी गादी पर आ गए, उन्होंने नया नियम चालू कर दी, और सुंदर साथ के दिल की बातें तो कोई सुनता ही नहीं, न सुंदर साथ सुनाना चाहते हैं। तो राजी से रोते हुए प्राणनाथ जी कहते हैं कि राजी क्या खेल देखा है आपने। जगी हुए सुंदर साथ भी सो गए। प्राणनाथ जी को विथ हैवी हार्ट कहना पड़ा, धनी जगह हूं एकली, मैं जगह हूं 12,000। धनी ने जगह हूं एकली, धनी ने मुझे अकेला जगह में 12,000 जगह हूं। इतना क्यों बोलना पड़ा? सुंदर साथ के आत्मिक अवस्था को देखते हुए कहना पड़ा। हालांकि राज जी का ही हुक्म कुछ दिखाई दे रहा है। श्री इंद्रावती आत्मा जानती इस सत्य को, फिर इस सुंदर साथ की ओर से अपनी मेहनत को तो देखती नहीं। जब ये चीज दिमाग में बहुत समय से चलता रहा, सुंदर साथ जी तारतम का कीमत क्यों नहीं समझते हैं? तो सदगुरु जैसे ही प्राणनाथ जी महाप्रभु विवेचन करके सुनाते हैं, और नया सुंदर साथ जो बेचारा, उनको भाव जगाना ही मुश्किल, पुराना वाला सुंदर साथ जो है, महाराज बहुत अच्छा बोलता है, महाराज अच्छा बोलता है, गुरु भाई शब्द से देखते हैं। और जो प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूं मेरा शब्द नहीं है,
ये साक्षात धामधनी सदगुरु महाराज का शब्द है, लेकिन इतना महत्व नहीं दे रहे हैं। तो 1715 में जैसे ही इन्हीं कारणों से शायद राजी महाराज ने बहुत चिंता करने लगी इंद्रावती आत्मा, तो उनको कुछ कार्य कारण बस ऐसा हुआ कि नजरबंदी में जाना पड़ा। साल भर वहां पर रोते रहे। तो चौपाई उस बिरहा अग्नि में जलते हुए जब पूरी तरह निरंकार बन गई इंद्रावती आत्मा, तो राजी महाराज ने चौपाई उठारे। तो उतरी हुई वाणी होश की वाणी में आई कि क्या वाणी में क्या प्रसंग आया कि ये लक्ष्मी का दृष्टांत। तो पहले ही शास्त्रों में ये जो कीमत के तारतम्य का कीमत कैसे समझे, तो उसको सहूर करने के लिए एक खजाना और आ गया। तो ये सहूर के अंदर आता है कि लक्ष्मी जब ध्यान, विष्णु भगवान के जो ध्यान में हमारे लक्ष्मी जी पहुंच गई, और नारद जी के कहने पर शंका को समाधान के लिए उन्होंने आप किसको ध्यान करते हैं, विष्णु ने कहा मैं नहीं कह पाऊंगा। तो थोड़ा सा दुखी हुई, थोड़ी सी दुखी हुई लक्ष्मी जी कि मैं अर्धांगी को नहीं बताने का मतलब क्या है। तो कहे कि ये आपका अवगुण नहीं, मतलब आपकी कमी नहीं है, कमी मेरी है। मैं अपात्र सिद्ध हो गई तो मैं पात्रता हासिल करने के लिए तपस्या करने जाऊंगी। भगवान ने कहा जाओ। ऐसा शुद्ध विचार कभी कभी आता है तो फायदा उठा ही लेने का। दुखी होकर के 7 कल्प तक तपस्या की। क्षीरसागर और ब्रह्मा जी गए, भगवान को समझाए कि आपके घर की जो अव्यवस्थित होने से सारा 14 लोग अव्यवस्थित हो गया है, कृपया एक बाल स्त्री जाति लक्ष्मी जी को आप ले आइए। तो बात कहाँ तक पहुंचे कि 7 कल्प तपस्या करने बाद भी बात वही रहा। लक्ष्मी जी बोलते भगवान अब तो आप जो वचन है हमारा, जो मैं आपको पूछी थी, आप बताओगे ना। भगवान ने कहा 21 कल्प भी करोगे ना तो भी बताने वाला नहीं हो। तो एग्रीमेंट कहाँ हुआ। फिर क्षीरसागर ब्रह्मा जी ने कहा आप ऐसा मत बोलिए। फिर तो गूंगा का व्यवहार कैसे चलेगा। आप एक्टिंग भी तो कर सकते हो, कोई चिन्ह कोई संकेत करके तो बता सकते हो, मुख से नहीं होता। तो वैकुंठ के ये कारण से वैकुंठ में लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की ये कहानी सुखदेव महाराज ने और महादेव ने अपने तंत्रों में, अपने पुराणों में रखे। प्राण जी ने वो दृष्टांत उठा के ले आए और कहा कि देखिए वैकुंठ जैसे स्थान में लक्ष्मी जैसे सेविका को, उसके बाद भी 7 कल्पांत तपस्या करने वाली, ऐसे पात्रता होने के बाद भी भगवान विष्णु ने नहीं बताया। बाद में कहा कि ठीक है मैं एक्टिंग करके बताता हूँ। तो एक्टिंग में आई बात कि ब्रज की बातें हैं। तो सुंदर साथ जी ये जाति स्मरण करा रहे हैं इस प्रकरण में कि ब्रज के लीला के लिए भी भगवान विष्णु कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो अक्षरातीत का खजाना आपको सदगुरु महाराज ने कहाँ के खजाना दिए, ये जाति स्मरण करते हुए अपना तारतम्य दिया लक्ष्य के ऊपर हम कितने समर्पित हैं और कितना भाव से हम ये लक्ष्य के ऊपर यात्री बने हुए हैं, किस अर्थ में हम सुंदर साथ हैं। सारी बातें, बहुत सारी बातें इसी के अंदर से आप हमें मनन करना होगा। प्यारे सुंदर साथ जी आइए चौपाई नंबर 49 में अब हम प्यारे लक्ष्मी जी लाग गया चरण। कब, जब भगवान जी गए एक्टिंग करके बताने की, जब एग्रीमेंट हुआ तब चरण लग करके एमत तेड़ी आभ्या बुला के ले आए। आनंद अति घने लक्ष्मी की धाम में यानी वैकुंठ धाम में थोड़ा सा आनंद आया। अब ये घर ठीक ठाक हो गया करके ब्रह्मा जी और क्षीरसागर वल्य मतलब वापस अपने स्थान पर चले गए, फिरे है ना, और चरण लागी अस्थाना का अभ्यास, सब अपने ठिकाना लागे, घर ठीक ठाक हो गया। अब प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। हवे यह विचारी तमे जो साथ। अभी तक तो मैंने दृष्टांत बोला सुंदर साथ जी, अब आइए आप सिद्धांत में। व्हाट इज आवर प्रिंसिपल।
हवे यह विचारी तमें जो जो साथ। सुंदर साथ जहाँ विचार करना। दृष्टांत तो बहुत अच्छा आता है, मजा आता है, लेकिन सिद्धांत में देखना क्या बोलते हैं। न वली जिब्या वैकुंठ नाथ, न वली जिब्या, उनका जीवा लगा ही नहीं वैकुंठ नाथ का। किस विषय में? ध्यान किसको कर रहे थे, ध्यान की व्याख्या नहीं कर सके। यानी ध्येय चीज जो है वो ध्येय चीज के विषय में नहीं बताया। ध्यान का तरीका बता सकते हैं लेकिन ध्येय नहीं बताया, किसका ध्यान करते हैं। ध्यान में क्या होता है? ध्येय, ध्यान, साधक, साधक, साध्य और साधन। उस विषय में नहीं बताए। ग्रही वस्त भारे करी जान। देखिए वैकुंठ नाथ ने अपना जो इष्ट के बोलो या अपना जो उनका ध्यान का विषय है, उन्हें इतना मतलब पकड़ के रखे, भारी ग्रही वस्त भारे करी, बहुत ही वजनदार, बहुत ही महत्वपूर्ण, अपने प्राण से भी प्यारा, ये व्याख्या करना नहीं चाहते वो। इसका मतलब कितना महत्व से उन्होंने, कितना मतलब प्रेम और भाव से उन्होंने हृदय में रखे होंगे। तो हम बार बार बोल रहे हैं ये सारी चीज तो है, व्यवस्था तो हम देख रहे हैं, लेकिन अंदर चीज क्या है? ब्रज लीला है। और प्राणनाथ जी इसलिए विचार करने को बोल रहे हैं कि सुंदर सास जी आपने खेला हुआ ब्रज लीला को विष्णु ने इस तरह से रखे, और सदगुरु महाराज धामधनी ने आपको परम धाम को खजाना दिया, उसको आप ऐसे ही यहाँ से सुनकर यहाँ उड़ा दे, और यहाँ से सुनकर मुख से ऐसे ही अपात्रा में निकाल रहे हो। ऐसा कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है? हम हृदय में कितने ठसा के रखें इस चीज को। वो चीज विचार करो, मतलब ये विचार करना है। आगे चौपाई आएगी, लेकिन इसी चौपाई के अंदर मैंने थोड़ा लिंक जोड़ने के लिए आपको बता दिए कि यही बात आगे बता रहे हैं। ग्रही वस्त्र भारे करी जान। विष्णु भगवान ने कितना महत्व, उसका महत्व कीमत समझ के रखे। नेठा वचन नव कया निर्वाण। नेठा निश्चय ही, उस ध्यान के विषय का वचन नव कया नहीं कहा, निर्वाण पक्का। डेफिनेटली निश्चय उन्होंने ये बात कही नहीं लक्ष्मी जी को। और धामधनी ने परम धाम की बातें पहला हरजी व्यास को सुनाया। तो माहो माए गट्ठानो रखे थे, अब पूरा सुख शीतल करो संसार के उन्होंने स्वयं राज्य महाराज ने ये वाणी बिखर दिया, जो अभी तक गुइया अति गुइया था। लेकिन उसका संसार वाले तो नहीं समझेंगे, बात अलग है। फिर भी सबके उद्धार के लिए धनी ने तो अब उगल दिया है, लेकिन हम ब्रह्म सृष्टि के दावा लेने वालों ने भी कीमत नहीं समझे। बात ये नेठ नव वचन नव कया निर्वाण। राश्यामा जी नहीं तो वैकुंठ नाथ ने कही खबर। अभी यहाँ बहुत डिप्लोमेटिक लिटी है, ये बहुत प्राणनाथ जी ने ऐसे एंगल से बोल रहे हैं कि नहीं तो क्या बोल रहे हैं, नत्र तो वैकुंठ नाथ ने कही खबर। वैकुंठ नाथ भगवान को क्या खबर नहीं कि वो किसको ध्यान धर रहे हैं? ना जानते नहीं, जानते नहीं, जानते हैं तो फिर क्यों छुपा के रखे? क्यों बोलना नहीं चाहा? बोलना ना चाहने में बहुत सारा कारण है। ठीक है, हो सकता है लक्ष्मी जी पात्र नहीं थी, ये हो सकता है, लेकिन तपस्या करके आई। ठीक, तो फिर नहीं बोलने में हो सकता है विष्णु भगवान को पता नहीं था। कैसे पता नहीं हो सकता विष्णु भगवान को? हाँ, तो पता हो सकता है। तो प्राणनाथ जी बोलते हैं, आगे बताते हैं, नहीं तो वैकुंठ नाथ ने कई खबर, बिना तारतम सु जाने मूल घर। ये बात है, बिना तारतम
मूल घर के विषय में विष्णु जानेंगे नहीं। विष्णु के पास मूल घर परम धाम की बातें विष्णु के अंदर है ही नहीं। क्यों? ब्रह्मा विष्णु महेश का सोर्स शेष नारायण है। शेष नारायण का सोर्स आदि नारायण है। आदि नारायण जो है वो अक्षर ब्रह्म का, जागृत का, मन अव्यक्त का, सपना का स्वरूप है। और सपना के स्वरूप में चेतन का रिफ्लेक्शन जरूर है। वो अव्यक्त ब्रह्म का स्थूल पाद पर प्रणव और अपर प्रणव से। इसका मतलब है कि विष्णु भगवान का आगमन, अक्षर का, जागृत का जो मन है वो मन ही यामे माँ विष्णु मन थे त्रिगुण होकर के मन आया है। और वो मन शुद्ध अशुद्ध डिपार्ट से आता है। तो अशुद्ध मन से जड़ बनता है, शुद्ध मन से चेतन बनता है। तो चेतन का मालिक ईश्वर, चाहे शेष नारायण चाहे त्रिदेव, ये चेतन की डिपार्ट के जरूर हैं, लेकिन स्वप्निक चेतन का डिपार्ट है। लेकिन इनका महाकारण जो है वो अव्याकृत है। जिस तरह से मैं सपना देख करके जग जाता हूँ, तो जगने के बाद क्या है कि सारा सपना के कहानी मेरे मन में आता है। मन में आता है, अरे ऐसा सपना देखा। ऐसे ही जब अक्षर ब्रह्म का मन अव्यकृत जग जाता है तो उसका अंकुर जो है अव्यकृत में रहता है। तो अव्यकृत में, अव्यकृत के महाकारण में ब्रज है, रास है, अव्यकृत के महाकारण में। तो भगवान विष्णु का एकदम वो ध्यान, बोले थे ना कि उस दिन उनका बहुत गहरा ध्यान लगा था, बोले थे ना। वो गहरा ध्यान का मतलब है वो रिवर्स, वो चेतना का रिवर्स गया। तो वो अव्यकृत का भास तो उनके अंदर में है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन जो आदि नारायण के जो महाकारण में है, आदि नारायण के महाकारण में जो ब्रज का प्रतिबिंब है, विष्णु भगवान का चेतना वहीं पहुंचा था, जागृत में नहीं। विष्णु भगवान का अपना ही जो है मूल स्वरूप आदि नारायण के महाकारण में जो ब्रज है वहां पर उनका ध्यान टिक गया था। लेकिन वो ब्रज जो है वहां पर रिफ्लेक्शन है, वो तो ब्रजमंडल में जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के परिवार अर्थात ब्रह्मात्माओं ने जो ब्रजलीला खेली थी, ब्रजलीला की थी, वो अक्षर ने अपने महाकारण, अपने जो सबलिक के महाकारण, सबलिक के जो कारण में जो अखंड है वही अव्यक्त रिफ्लेक्टेड होकर के अव्यक्त से फिर शेष आदि नारायण का महाकारण में जो रिफ्लेक्शन है इस तरह से आया है, बिंब प्रतिबिंब प्रतिभास होकर के आया है। तो भगवान विष्णु का जो है 14 लोक का राजा है, इसलिए 14 लोक के तो कोने कोने पता चलता है। 14 लोक में जो यहाँ पर ब्रह्मात्माओं ने और परमात्मा श्री राज जी ने जो ब्रजलीला की थी, वो ब्रजलीला को वो ध्यान करते थे। और अंकुर तो कहाँ का है? अंकुर कहाँ से? आदि नारायण के महाकारण है। और वो आदि नारायण के महाकारण से भी और आगे एक भगवान जी वैकुंठनाथ, महादेव जी भी इनके साथ, सुखदेव सनक आदि का दोए, कबीर भी तो पहुंचे सोए। 5 पंचभाषण है। प्रहलाद जी ने चिंतन के पंचभाषण है, 5 पंचभाषण, उसमें एक भगवान जी वैकुंठनाथ बोले कि नहीं। तो पंचभाषण में वैकुंठनाथ भगवान विष्णु है यानी आदि नारायण है, आदि नारायण यानी अक्षर का सूरता है। तो अक्षर का सूरता है तो महाकारण तो देखे, महाकारण उसका अंकुर है, लेकिन अभी स्वप्नावस्था में, इसीलिए उनको वो जागृत दिखाई नहीं था, लेकिन है वहीं के। लेकिन उनका जो रिफ्लेक्शन जो आदि नारायण के महाकारण में है वहीं पर उनका चिंतन था। लेकिन लीला उन्होंने अपने आंखों से देखा था, ब्रजमंडल लीला उन्होंने, वो थे उस समय में, इसीलिए ये पूरा तारतम द्वारा विवेचन तो वो नहीं कर पाए, लेकिन तारतम दिखा रहा है कि सूत्र के अनुसार ये अव्यक्त के महाकारण का ब्रज तक का इनकी पहुंच है पंचभाषण होने के कारण। लेकिन अभी भ्रमित अवस्था यानी अभी फरामोशी में है, इसलिए तारतम तो फरामोशी तोड़ के सारा विवेचन कर रहा है। लेकिन अगर विष्णु भगवान के पास जाकर के, उनके अंतस्करण में जाकर के जब हम ब्रजलीला को देखने की कोशिश करते हैं तो ब्रजलीला यहाँ जो खेला गया है उसका वो ध्यान मग्न है। तो प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि यहाँ पर इनका पहुंच तो यही है। तो के बोले नहीं तो वैकुंठनाथ ने की खबर, वैकुंठनाथ का खबर क्यों नहीं हो सकता? वैकुंठनाथ को खबर क्यों नहीं हो सकता? क्या? ब्रज का महत्व खबर है, लेकिन बिना तारतम सो जाने मूल घर। लेकिन इसका कहां से ये ब्रजलीला क्यों खेला गया, ब्रजलीला क्यों की,
और रास क्यों अखंड किया, कहाँ अखंड किया, ये सारी बात तो तारतम का भी विषय है। तो त्रिदेव कैसे जानते हैं इस चीज को। लेकिन उनके मुखारविंद से परब्रह्म परमात्मा ने विष्णु भगवान के मुख से, सनकादि के मुख से, सुखदेव के मुख से, कबीर के मुख से, महादेव के मुख से कुछ कुछ प्रमाण, कुछ कुछ ब्रह्मात्मा को साक्षी के लिए दिया, लेकिन बोल दिया मुख से, उनको पता नहीं चला। उसी तरह मुख से तो निकल गया ब्रजलीला की ब्रजलीला रासलीला की महत्व, लेकिन विवेचन नहीं हो पाता, इसलिए बस ध्यान में रह गए। चिंतन करते थे, विवेचन नहीं हो पाता था, हाथ जोड़ते थे, हे परमात्मा यहाँ प्रेम का सुगंध तो दिखाई दे रहा है, कब हमको इसका साक्षात मिलेगा, ऐसे कुछ प्रार्थना करते थे। अब आई बात, बिना तारतम सो जाने मूला घर, बीजी खबर काये नव कही, तो पन निध भारी करी ग्रही। बीजी खबर काये का नव कही। बीजी खबर मतलब जो अभी हमने कहा कि भगवान विष्णु ने दूसरा जो विवेचन ब्रज के विषय में, रास के विषय में विवेचन नहीं किया, लेकिन ध्यान जरूर है, बीजी खबर काये न हो, किसी को भी उन्होंने इस विषय में नहीं कहा। वो किसको ध्यान करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि एक बार महादेव ने भी पूछा था, वो नहीं बताया। और महादेव जानते थे एक ही गुण होने के कारण, दोनों का शेष नारायण अंकुर है, तो जानते थे, इसलिए माया स्वतंत्र में ये बात रख दी। पार्वती के साथ भी संवाद है, अमर कथा वगैरह ये है। इसलिए बीजी खबर काई न कही, पना तो पना फिर भी निधा, ये जो ब्रह्मलीला रूपी धन, ब्रजलीला रूपी धन भारे करिग्रही, बहुत ही गोप्य सीक्रेट और बहुत ही महत्वपूर्ण समझ कर ग्रहण किए। और हम सुंदर साथ परम धाम का सदगुरु महाराज तपस्या करके धनी ने अपने पूरा प्रेम से दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान न खुद उसके ऊपर डूबते हैं, न दूसरों के लिए व्यवस्था करते हैं, करके प्राण जी महाप्रभु चिंता व्यक्त करते हमारे वास्ते। अब आगे कहा कि तो पन निद भारे करिग्रही, भारे बिना भार नव पड़े, भारे बिना पात्र बिना भार वजन नव उपड़े, नहीं उठाया जा सकता। भारे बिना, वह उसका पात्र बिना, भार उठाने वाला ताकतदार पात्र बिना भार न पड़े, वजन नहीं उठाया जाता है। कहने का मतलब ब्रह्म सृष्टि बिना ब्रह्म लीला नहीं उठाया जा सकता। इसलिए तो संसार में 3 सृष्टि के लिए व्याख्या हुई। पात्र बिना ओलखी, पात्र ओलखी ने कीजिए अर्चा, पात्र को देखो बोले। तो यहाँ पर प्राण जी महाप्रभु मतलब तारतम वाणी बोल रहे हैं। अभी तक तो लक्ष्मी जी के ऊपर पात्र के बात चल रही थी, उन्होंने स्वयं कहा मैं अपात्र हो गया। लेकिन तारतम के नजर में ब्रह्मा विष्णु महेश भी ब्रजलीला रासलीला के पात्र उठाने लायक नहीं है। शेष नारायण, आदि नारायण, हिरण्यगर्भ, महाविष्णु भी ये जो अखंड धन का पात्र उठाने वाला नहीं है। क्यों? ये स्वप्निक कारीगरी है। इसीलिए अब आई बात, इनको हिम्मत देने, इनके ऊपर जोश भरने के लिए एते दिन त्रिलोकम में होती जो बुद्ध सुपन्ना, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतना। अब जागृत बुद्धि लेके आए और जागृत बुद्धि द्वारा, तारतम द्वारा उनके ऊपर हिम्मत देते करके क्या कहा, अब दिया तुम्हारा पावहीं दुनिया 14 तब, जो कदी जीवे संग कियो ताको मेलो न करो भंग, रंगी भेलू वासना वासना सतको अंग। अब ये ब्रह्म वासना आ गए, इनके सत्संग द्वारा, उनके जोश, उनके ज्ञान के जोश से, उनके प्रेम के जोश से अब जीव में हिम्मत आएगा, अब पात्रता, अब असली में अब भारा, ये ब्रह्मा लीला के भार उठाने वाला
शक्ति लेकर के ब्रह्मात्मा आए। अब जो कति जीवे संग कियो, अब जो कोई भी अब संगत करते हैं इनकी, तो इनको हिम्मत मिलता जाएगा। तो भारे बिना भार नवा उपड़े, मुखती बचन जुआ के में नवा पड़े। मुखती बचन जुआ के में नवा पड़े, इसीलिए पात्र न होने से मुख से उच्चारण नहीं होता है। और दो चीज है, जैसे सदगुरु के दर्शन के समय में मैं कहा करता हूं, जब सदगुरु महाराज ने कांजी भाई भट्ट को पकड़ कर बोले कि परिचित ने अगर प्रश्न नहीं पूछा होता तो हे कांजी भट्ट जी, तो सुखदेव कौन सी लीला बताते थे होंगे। उसके प्रश्न से यहाँ पर रुकावट आ गया ना, तो कांजी भट्ट तुम्हारी शंका तो ठीक है, लेकिन अब उनके बाद डिस्टर्ब हो गया तो कहाँ आया, तो मैं कैसे बताऊं, आप भी नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। तो उन्होंने बोला सुखदेव को ही पूछो। तो सुखदेव महाराज प्रकट हो गए। सदगुरु महाराज ने पूछा कि हो सुखदेव महाराज, मैं इतना ही, मेरा चिंतन इतना ही बोल रहा है, परीक्षित का उसका कर्म के कारण प्रश्न आया, और एक उसका कर्म इसको प्रश्न आया, तो उसका कर्म का रिजल्ट हम क्यों भोगे? हमको तो शंका नहीं ना कृष्ण लीला प्रति, तो हमको बताइए कि रसरास के विषय में क्या बोलने वाले थे। उस समय में उस समय में सुखदेव महाराज ने कहा सदगुरु को ध्यान अवस्था में, क्या बोले, देवचंद्र वो तो एक कार्य कारण था, न वो उसका सुनने का ताकत था, न मेरे को कहने का ताकत था। यही है, मुखती बचन जुओ के में नवा पड़े। वो परिचित बेचारा, उसको तो प्रश्न आ गया, वो तो कार्य कारण है, वो रास जो है ना मैं देख सकता जरूर हूं, लेकिन प्रवेश मेरे को भी नहीं है, ये अखंड रास ऐसा है। तो सदगुरु महाराज ने कहा सुखदेव महाराज आप भी ऐसा कहोगे तो मुझे रसरास का आनंद कौन पिलाएगा? तो सुखदेव महाराज ने कहा देवचंद्र जिन्होंने रास खिलाया उसी से पूछो। तब जाकर के वया किशोर अति सुंदर स्वरूप खिला जो वृंदावन, साक्षात श्री राजी महाराज ने वो ब्रज का रास का स्वरूप, रास बिहारी का स्वरूप होकर के सदगुरु को दर्शन दे करके कहा कि तू कौन आए थे, क्यों करा देवचंद्र। तब जाकर के सारी बातें बताई, तो पता चला कि अच्छा कार्य कारण महाकारण ये है क्या, पात्र तो परम धाम के ब्रह्म आत्माएं जिन्होंने स्वयं ब्रज लीला की थी, और राज जी जिन्होंने स्वयं ब्रह्म लीला करवाई थी। यही पात्र पद वंश के नाथ पर काल माया का ब्रह्मांड को स्टैच्यू करके योग माया के ब्रह्मांड धारण करके योग माया के लीला में अखंड ब्रजरास करके अक्षर को अक्षरधाम में जगा के अक्षर में अक्षर कौन बना कौन सका कौन हम हो करके सबल के महाकार्य में रास अखंड किए। मैं कहां से आया रास में, तो ब्रज लीला का ध्यान आया। ब्रज लीला भी सबल के जो कारण में जो है वो भी अखंड हो गया। प्यारे सुंदर साथ जी, यहीं पर थोड़ा सा चिंतन, ये शब्द मैं जो प्रयोग कर रहा हूं, सबलिक ब्रह्म के महाकारण में रास, कारण में जो ब्रज बोल रहा हूं। जब ये चार अंतस्करण में घटाते हैं तो बड़े बड़े विद्वान भी यहाँ पर कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। गुरु जी दीनदयाल महाराज जी ने बहुत मेहनत करके एक चीज बोले हैं यहाँ पर। क्या बोले हैं? जिस तरह से एक मास्टर अंतस्करण है हमारा मन, मन के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद चित्त, चित्त के बाद अहम, ये मास्टर अंतस्करण है। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म का मास्टर अंक जो अंतस्करण है वो अव्याकृत मन, सबलिक बुद्धि और चित्त केवल और सत्सरो अहम, ये उसका मास्टर अंतस्करण है। लोग यहीं पर जब गीता पढ़ते हैं तो इंद्रियों के परे मन, मन के परे बुद्धि, बुद्धि के परे चित्त, चित्त के परे अहम बोलते हैं। अहम की जगह अहंकार बोलते हैं। अहंकार नहीं है, अहम है। मन का नाम अहंकार है, वो तो अहम अंतस्करण है, वो अहंकार नहीं है, वो अहम है। अहम मतलब
आत्मा का पहला बर्तन अहम। जैसे ये कार्यक्रम ये कार्यक्रम में फलाना का अहम भूमिका रहा, तो क्या अहंकार का भूमिका थोड़ी है, वो अहम भूमिका है। ऐसे ही चेतन का अहम भूमिका में अहम अंतस्करण, जिसको सत्स्वरूप ब्रह्म कहा जाता है। उसके बाद चित्त, जिसको केवल ब्रह्म कहा जाता है। तो विद्वान लोग कहीं पर कंफ्यूज हो गए हैं, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको सबलिक ब्रह्म को चित्त बोलते हैं। सबलिक ब्रह्म बुद्धि है, केवल ब्रह्म चित्त है, क्योंकि अहम चित्त बुद्धि मन लाइन से आता है, ऊपर से नीचे आते समय, और नीचे से ऊपर जाते समय अहम, नीचे से ऊपर जाते समय मन बुद्धि चित्त अहम, ऊपर से आए अहम चित्त बुद्धि मन। तो जब अंतस्करण नाम से आ जाते हैं तो चित्त को बुद्धि, बुद्धि को चित्त बनाते हैं। जब शरीर के नाम से आते हैं तो फिर ठीक बोलते हैं, महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, वो तो ठीक बोलते हैं, नाम से भी ठीक बोलते हैं। सत्स्वरूप, केवल और सबलिक और अव्यक्त, नाम से भी ठीक बोलते हैं। जब अहम चित्त बुद्धि मन के लाइन से आते हैं तो अहम चित्त के जगह में बुद्धि और बुद्धि की जगह चित्त कर लेते हैं। फिर ऊपर का अहम और नीचे का अव्यक्त वो ठीक रहता है, बीच के बुद्धि और चित्त में गड़बड़ करते हैं। इसीलिए सारा जो है टीचिंग सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। और प्रकटवाणी विशेष को मैंने खुलाया हूँ। प्रकटवाणी जगह 112 चौपाई का जो क्लास है प्रकटवाणी करके मेरा, उसमें जो वहां पर है यूट्यूब में जो रखा हूं, वहां पर मैंने क्लियर कर दिया कि रास किस तरह से कहाँ अखंड है। तो फिर भी यहाँ पर प्रसंग आए तो मैं बोल रहा हूँ कि जब केवल ब्रह्म चित्त में, केवल ब्रह्म के जो मन के अंदर, केवल ब्रह्म के मनोरूपारोधिनी शक्ति के अंदर, मनोरूपारोधिनी शक्ति मतलब उस अंदर का चित्त के अंदर जो प्रेम का जो माहौल है, वहां पर जब रास खेला गया तो उस रसरास के उस योग माया को जब अक्षर ब्रह्म जग गए तो उन्होंने अखंड किया। जगने के बाद तो कहाँ अखंड किया, बुद्धि में अखंड किया। देखना, बुद्धि में, बुद्धि के महाकारण, बुद्धि मतलब सबलिक, सबलिक के महाकारण बोलते हैं जब राइटिंग कहीं मिलता होता है आपको। लेकिन जब चित्त, जब सबलिक के महाकारण में रास, सबलिक के कारण में ब्रज, ये भाषा ठीक लिखते हैं। लेकिन जब अंतस्करण की भाषा लिखना पड़ता है तो चित्त के महाकारण बोलते हैं। चित्त तो केवल है और सबलिक बुद्धि है, इसलिए अहम चित्त बुद्धि। तो बुद्धि के महाकारण में, यानी ये बात है। और अब मजे की बात है, ये चीज भूल जाते हैं यहाँ पर प्रचारक कितने, कि एक एक में चार होता है। मन के अंदर चार, अव्यक्त के अंदर इसलिए महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल है। इसलिए सबलिक के अंदर अहम चित्त बुद्धिमान है, सबलिक के अंदर, बुद्धि के अंदर भी अहम चित्त बुद्धिमान है। तो बुद्धि के अंदर अहम महाकारण और बुद्धि के अंदर चित्त कारण, महाकारण और कारण, तो क्या अहम चित्त हुआ। तो सबलिक के चित्त में ब्रज अखंड हुआ, सबलिक के और अहम में, महाकारण में रास अखंड हुआ। तो यहाँ चित्त शब्द आया, ब्रजलीला कहाँ अखंड हुआ, तो चित्त में अखंड हुआ। तो लोगों ने चित्त ही पकड़े, जो मास्टर चित्त है उसमें पकड़े। वो मास्टर चित्त वाले में सबलिक के अंदर, सबलिक बुद्धि के अंदर जो अहम चित्त बुद्धिमान है, उस सबलिक के अंदर जो अहम में रास और उसके आम के नीचे जो चित्त होता है, उस सबलिक के चित्त में, यानी बुद्धि के चित्त में ब्रज अखंड हुआ है। चित्त शब्द आ गया, धनी ने वो प्रकटवाणी में प्रयोग किया है, लेकिन लोगों ने सबलिक को चित्त बना दिया। ऐसा नहीं, सबलिक बुद्धि है, बुद्धि के अंदर चित्त में ब्रज अखंड हुआ है। तो वो ब्रज का रिफ्लेक्शन अव्यक्त के शुद्ध कारण में पड़ा। तो अव्यक्त के शुद्ध कारण में पड़ा तो वो अव्यकृत माया से थोड़ा खेल से जरा कनेक्शन है मन होने के कारण। तो वो जो पंचवासना है, उस पंचवासना में विष्णु का अंकुर वहां पर दर्शन करता है। लेकिन नारायण के माध्यम से होकर के, नारायण के महाकारण में जो रास रिफ्लेक्शन, जो ब्रज रिफ्लेक्शन है, वो ब्रज का ही
बाद में जाकर के ब्रजमंडल का जो ब्रह्मात्माओं ने खेला हुआ जो है, वो तो ब्रजमंडल में लीला करने के बाद फिर बंसी बजी, फिर बंसी के बाद फिर रास रमे गए। रास खेलते खेलते श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए। अंतर्ध्यान होने के बाद मैं अक्षरधाम में अक्षर जगे, तो उसके बाद मैं कहाँ से आया, रास में करके आया, तो वो उनका चित्त ब्रज में था, तो ब्रज भी ध्यान में आया, तो उस समय वहां खंड हुआ। तो ब्रज लीला जो खेली गई, अभी भगवान विष्णु उस ब्रज लीला को ही ध्यान धर रहे हैं, लेकिन उसको भी इतना प्रेम से उन्होंने किसी को बताया नहीं। तो यही बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि नहीं तो बीजी खबर काए नव कही, तो पण निधा भारे करी ग्रही, भारे बिना भार न पड़े, मुखति वचन जुआ के में नव पड़े। इसीलिए मुख से वो चीज को उन्होंने निकाला ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक। अब एग्रीमेंट हुआ है कि संकेत करके बताना है, इसलिए संकेत कैसे होगा, तो प्राण जी महाराज आगे कहते हैं, जारे थयो श्री कृष्ण अवतार। श्री कृष्ण अवतार तो आप जानते हैं, मथुरा, चारभुज, द्विभुज, गोलोकी, नंद बाबा के घर, रात को 12 योगमाया शक्ति ले आए, अष्टभुजा हुई, कंस को बोला तेरे मारने वाला ब्रज में आ गया। 11 वर्ष 52 दिन, 52 दिन की रात बंसी, और बंसी के नाथ रास के पश्चात ब्रह्मात्मा तंद्र अवस्था, राजी महाराज मूल मिलावा, श्यामा जी महाराज ने मूल मिलावा, जो हैंग हुआ ब्रह्मांड, कालमाया का ब्रह्मांड 12,000 और ईश्वरी 36,000 खाली, उसमें वेद ऋचा प्रवेश, वेद ऋचा का योग माया का रास रमाया गया, ब्रह्मांड हैंग ही है, रास रमाया गया। उसमें विष्णु का भी दर्शन वही करते हैं रास का, महादेव जी भी आके भाग लिए, वेद ऋचाओं का रास, और ये भी पूरा हो गया। 11 वर्ष 52 दिन की रात खत्म। 53वां दिन, 7 दिन गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा के गए। मथुरा का सीधा को उद्धार, वासुदेव देव के लोहे भान, उग्रसेन को टीका दियो, बेस उतारो, गोलोक लीला खत्म। अब साधारण विष्णु हो गए। ओहो, मुझे तो विद्या ज्ञान लेना पड़ेगा। संजीवनी में आए, 64 दिन 64 विद्या। उसके बाद 13 साल 14 साल मथुरा में जरासंध से युद्ध, वहां से भाग पड़े, द्वारिकाधीश बने, 100 साल रहे। इधर का ब्रज का 100, सॉरी ब्रज का 11, मथुरा का 14, 25, 100 साल द्वारिका, 100 वर्ष 125 वर्ष पूरा, द्वापर खत्म, कलयुग शुरू, कृष्ण लीला खत्म, कलयुग शुरू। कलयुग का शुरू 4,660 वर्ष जैसे हुआ। परम धाम के ब्रह्मा आत्मा श्री राज जी महाराज, सुंदर भाई आत्मा, श्यामा जी शक्ति, 1638 में उमरकोट, और नौतनपुरी में प्रकट। ते बालो तो यह, वो ब्रजरास रमाने वाले परम धाम के बालो तो यह सदगुरु महाराज के अंदर, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। इसीलिए ज्यारे थयो श्री कृष्ण अवतार। जब श्री कृष्ण अवतार हुए तो प्राण जी याद दिला रहे, रुक्मणी हरण की तो मुरार, मूर नाम का राक्षस को जब वध किया तो उनका नाम मुरारी बन गया। तो वो विष्णु भगवान द्वारिकाधीश बने तो रुक्मणी हरण किए। ठीक है, और रुक्मणी हरण वाला कथा भागवत में सुनना। तो रुक्मणी हरण सब जानते हैं, क्योंकि रुक्मणी को लोग शादी करते हैं ना। भागवत करते करते थे ब्रज में राधा कृष्ण की बातें धूमधाम कर रोते रोते सुनते हैं। उसके जैसे ही ब्रज लीला खत्म, श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, द्वारिकाधीश बनते हैं, तो सब अब सुदामा का सांवल का पोटली लेके चले सुदामा। सबको सुदामा से आंसू आ जाता है,
आना ही पड़ेगा। और रुक्मणी, ओहो, मेरे घर की 22 साल की लड़की 27 साल की हो चुकी है, शादी नहीं होती है, महाराज रुक्मे हरण में हमारे हर लड़की को रुक्मणी बना दीजिए। धूमधाम से शादी करवाते हैं। राधा कृष्ण का प्रेम पता नहीं कहाँ दब गया। अब आ गए रुक्मणी हरण। अब रुक्मणी ढेंग 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 करके रुक्मणी शादी कर लेती, क्योंकि सबका यही व्यथा है। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी, मतलब द्वारिकाधीश ने भी रुक्मणी हरण की। ठीक है, ले गए माधवपुर परन्या। परन्या मतलब शादी हो गई, रुक्मणी का विवाह हुआ। धवल मंगल गाय सुहागनी। द्वारिका में जो बाई थे, बाई लोग, वो मंगल धवल गाय, अरे मंगल, वो शादी में जो गाते हैं, गाने लगे। गाते 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 गाता गाता लिधु ब्रज नाम, ब्रज का नाम ले लिया। जैसे ही ब्रज का नाम लिए, त्यारे पाछा बोम पड़े भगवान। एक कदम पीछे, उत्तानपाद हो गए भगवान श्री कृष्ण। मतलब गिर गए, बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। त्यारे सहु कोई पाम्यो मन अचरज। ऐसा लगता है कि क्या हो गया भगवान। सब पानी छिटकने लगे, कोई मंत्र जाप करने लगे, भगवान गिर गए, बेहोश हो गए। पता नहीं हमारा गाना अच्छा नहीं हुआ, क्या 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 हुआ। सब हिल गए, लेकिन रुक्मणी नहीं हिली। रुक्मणी थी लक्ष्मी। लक्ष्मी तो जब से वो वैकुंठ में गए थे तपस्या के बाद, भगवान श्री कृष्ण चाय भी पीते, तो ये कौन सा भगवान का एक्टिंग है। भगवान रोटी भी खाते हैं, तो ये रोटी खींचने का कहाँ का है ये। एक आदमी बहुत ताश खेलता था, तो 2-3 दिन को ताश खेलने को नहीं मिला था, तो रोटी भी थूक लगा करके खींचता था। उसको ताश खेलने का आदत है, तो रोटी भी तो उससे लक्षण पता चलता है कि थूक लगा कर रोटी क्यों खींच रहा है, तो उसको ताश खेलने का आदत है। तो एक्टिंग भगवान, मतलब इस तरह से लक्ष्मी का ये एक्टिंग नहीं है। मतलब मैं थोड़ा जोक्स बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा नींद ना आए करके। नहीं तो वो क्या है कि भगवान का हर चीज में, बगीचा में भी जाते हैं तो कौन सा ऐसा आकृति करेंगे जो भगवान की जो उनका ध्यान किनका है पता चलेगा। तो कब से लक्ष्मी पीछे पड़ रही थी, राज्य परमात्मा ने, मतलब विष्णु भगवान का द्वारिका आने हुआ तो लक्ष्मी जी को भी आना ही पड़ा। तो लक्ष्मी जी यहाँ पर रुक्मिणी होके आई, और भगवान श्री कृष्ण ब्रज का गाते गाते बेहोश हो गए। अंदर का लक्ष्मी को पता चला, अच्छा भगवान ब्रज लीला का ध्यान करते हैं, इतना तो हमको पहले ही बताना चाहिए था ना। जैसे ही गाता गाता लीधो ब्रज नाम, त्यारे पाछा बोम पड़िया भगवान। त्यारे सौ कोई पाम्यो मन अचरज, एम लक्ष्मी जी ने देखाड़ियो ब्रज। एम, इस तरह से लक्ष्मी जी ने, लक्ष्मी जी को वैकुंठ में लक्ष्मी जी, यहाँ रुक्मणी, देखाड़ियो ब्रज, ब्रज दिखा दिया। समा थई बैठा भगवान, जब उनका उद्देश्य पूरा हुआ। लोग बोलते हैं भगवान विष्णु द्वापर में आए थे राक्षसों को उद्धार करने के लिए, होगा एक कारण, लेकिन मेन कारण जो है, ये वैकुंठ में ये जो ध्यान किसको करते, ये संवाद का आंसर देने के लिए भगवान विष्णु और लक्ष्मी आए थे। कौन जानता है इस चीज को, सदगुरु महाराज ने बताया। इसका रहस्य ये है। सामा थई बैठा, सामा मतलब शांत होकर के भगवान बैठ गए, क्योंकि भगवान को भी तो बहुत टेंशन था। लक्ष्मी हर रोज पूछती थी किसको ध्यान, कब बताऊं, मुख से बता नहीं सकता, और मुख से बताऊं तो और क्वेश्चन आ सकता है। भगवान तो आप ब्रज का ध्यान करते हैं, तो ब्रज में तो बंसी बजने के बाद भगवान सब गोपियां और श्री कृष्ण तो रास में चले गए, उसके बीते में बताइए भैया, तो फिर तो गंडागोल, इसलिए बताना भी नहीं बनता है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद रास हुई है, रास को खबर न बनी, कहाँ गए रास का, क्या लीला है उधर का, वो कारण क्या है, फिर अखंड रास कहाँ पूछेंगे लक्ष्मी, सब गड़बड़ जाए, इसलिए यहीं चुप।
इसीलिए समा अथय बैठा भगवान लक्ष्मी जी ने एमा भाजी हाम, लक्ष्मी जी की एमा इस तरह से भाजी हटा दिया हाम चाहना। लक्ष्मी जी की चाहना जो थी कि किसको ध्यान करते हैं, आंसर मिल गया, शांत तो हम, शांत तो हम। अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ये विचारता में जो रही, ये विचारता में जो रही, ये विचार आप देखो, ये लीला सुगत जी ने कही, सुखदेव महाराज ने पुराणों में ये बात रखी है। ये जे लीला की दी जगदीश ते माहे आपन होता शरीक। यहाँ जगदीश शब्द जो है, जगदीश शब्द परमात्मा के लिए कहा है। यहाँ जगदीश शब्द द्वारिकाधीश जो बोलते हैं वो विष्णु, जगत का इस मालिक तो परमात्मा ही है। फिर भी संसार से क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण को जगदीश बोलते हैं तो कोई बात नहीं, ब्रज लीला करने वाला स्वरूप, ठीक है। जे लीला ब्रज लीला की दी जगदीश श्री कृष्ण ने, ते माहे आपन होता शरीर। सुंदर साथ जी आपको मालूम है, प्राणा जी पूछ रहे हैं, सुंदर साथ जी जो विष्णु और लक्ष्मी इतना तपस्या करके जो लीला को अनुभव करना चाहते, उस लीला आपकी है, पता है, वो लीला आपकी है। क्या बोले, ते माया आपन होता शरीर, आप उसमें शारिक थे, आप वो साक्षी थे उस समय, आपकी लीला है वो, और आपको कोई दर्द भी नहीं अपने लीला में, बस संसार में लगे हुए। कहाँ ब्रज लीला में नाचने वाले अब यहाँ कहाँ कहाँ नाचते हैं, नाम लेना नहीं होता है, कहाँ कहाँ डांस करते हैं, फिर फोन आना शुरू हो जाता है, आप इसके बोले इसीलिए हाथी का दांत दिखाने का और खाने का। शिरा 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 समझने वालों के लिए इशारा ही काफी है। जागने वाला तो मोबाइल के घंटे में जागते हैं, न जागने नगारा बजाओ तो भी नहीं जागते। इसीलिए कमतीमा धेरै बुझ्नु सुंदर साथ जी, जे लीला की दी जगदीश ते माहे आपन होता शरीक। आह, उस ब्रज लीला, उस प्रेम में आप थे हे आत्माओं। तो वचन तमने कहवाए, इसीलिए आपको ये वचन का आप थे, इसलिए ये वचन बोल रहा हूं, दूसरों के लिए नहीं कहता हूं। नहीं तो अर्ध लहो नव प्रकट था, नहीं तो ये शब्दों का आधा अक्षर भी, ब्रज का ब्र ज आधा भी नहीं उच्चारण होता है, रास का रा सौ उच्चारण होता नहीं, मतलब आधा शब्द भी उच्चारण करने योग्य नहीं संसार, लेकिन आप तो उस लीला में थे, इसलिए आपको बताया जा रहा है। अब कहा, अब गांठी बात कही, अब एकदम आटी गुटी यही है। तो वचन तमने कहवाए सुंदर साथ जी, नहीं तो अर्ध लो नव प्रकट है, नहीं तो आधा शब्द भी प्रकट नहीं होने वाला है। संसार, संसार ये ब्रजराज की लीला को सहन ही नहीं कर सकते। ब्रज का ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने पत्नी तपस्या करके आई, लक्ष्मी तो एक्टिंग करके बताई, इसीलिए हम प्राय एक्टिंग में ही बात करते हैं। तो ये तो मुख से उच्चारण करने का, लेकिन धनी बड़ो कृपाल 18 दरबार सब बता दिए। और क्या बोले सुंदर साथ जी, 1715 में बानी उतर रही है, 1712 में धाम चले गए सतगुरु, और 34 साल तो ऐसे ही चला गया, और 1712 में धाम चले गए। बिहारी जी गादी पर आए, बिहारी जी को तो देख लिया हमने, और सदगुरु महाराज बोलते थे मेरे पीछे महाराज घर जाने ले संसार, इंद्रावती हाथ जाएगा ना बोलते थे। अब मेरे पीछे महाराज बोलते हैं, है ना। ओहो, अब सदगुरु के जमाने में आइए, आहा, सदगुरु को दर्शन देकर राज जी ने कहा, जो राजीव ब्रजलीला करके रास में गए, रास से परम धाम गए थे, अपने दुआना शक्ति से, चाराना शक्ति से रास, 8 आना शक्ति से शास्त्र वेद कुरान पुराण ले आए, 12 आना शक्ति लेकर के सदगुरु में प्रवेश हो गए।
अब चुप है। आ ब्रज बालो, बालो तो एह बचन आपन ने कहे छे जे राश्यामा जी। आ ब्रज बालो, जो शास्त्रों ने ब्रज बालो बोलते ना, आ ब्रज बालो, हाँ, आ ब्रज बालो, ये ब्रज लीला करने वाला श्री कृष्ण बालो, बालो ते ए सदगुरु महाराज वही बालो है, वचन आपन ने कहे छे जो ये वचन उच्चारण कर रहे हैं। तो वो इसलिए तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग वेद तुम्हारा को लखे ब्रह्मानंद रसरंग, यही है। तो सदगुरु महाराज बालो। अब सदगुरु महाराज के आसपास परमधाम की बातें हो रही है। इसलिए रास माय रमाड़िया जेने, देखो ब्रजलीला किया जिसने वो बालोते, रास रमाड़िया जेने ते बालोते, प्रकट लीला की दी तेने, जिन्होंने रास खेला उसी ने ये बात प्रश्न की। तो रास खेलने वाला कौन? राजी महाराज। वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। तो स्वयं श्री राज जी ने सदगुरु के अंदर विराजमान होकर के सारे तारतम ज्ञान दे करके तारतम महामंत्र द्वारा श्री धाम तना धनी कहवाए, ते आवी बैठा अपना माए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसलिए सुंदर साथ जी श्री कृष्ण प्राणी धर्म नया में सारे ही नया, पुराना में अति नहीं पुराना। नया में सबसे नया, पुराना में इतना पुराना कि ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी को आपा बीती। तो पूरा परम धाम का खजाना लेकर के सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज के मुखारबिंद से और मामती प्राण जी के मुखारबिंद से वाणी के रूप में इस तरह से प्रकट हुए। इसीलिए तारतम देखो विचार के पीऊ लाए बेरा दो। पहला सदगुरु के जमाने में मौखिक लेके आए, तो अभी प्राणनाथ जी के जमाने में लिखित लेके आए। यही तारतम दो बार आया है, न कि मंत्र। इसीलिए श्री धाम धनी, इसलिए श्री धाम तना धनी कहवाए, ते आवी बैठा अपन माहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रासमाए रमाड़िया जेने, रासमाहे रमाड़िया जेने, प्रगट लीला की दीते ने, लीला की दीते ने, श्री धाम तना धनी कहवाए, धाम धनी कहवाए, ते आवी बैठा अपन माहे, ते आवी बैठा अपन माहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।